हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए आज झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो मासिक जांच परीक्षा है उसका सेट 1 कराने जा रहे हैं। माह सितंबर 2021 में यह जांच परीक्षा होगी, तो आप सब बिल्कुल तैयार रहें। 2 घंटे का समय है और 50 पूर्णांक हैं। कक्षा 9 के ये हिंदी विषय हैं, तो ये आपके लिए करना बेहद ज़रूरी है। आपके जो अंतिम रिजल्ट बनेंगे इसी के आधार पे बनेंगे। तो चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, 2 बैलों की कथा की कहानी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। देखिए, 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में आपको आंसर देने होंगे। तो मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, ये 3 नंबर आपका आंसर सही होगा। हीरा और मोती को गया बहुत प्यार करता था तथा झूरी उन्हें प्यार नहीं करता था। हीरा मोती को झूरी प्यार नहीं करता था। तो ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर 3 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाक् पाठ के आधार पर दिए गए पदों को उनके अर्थ से मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, इसका आंसर नंबर 1 जो है सही होगा, यानी 1 नंबर को 10 से मिला देंगे ये। ठीक है, कच्चे सकोर, कच्चे मिट्टी के पात्र, 2 को 100 से मिला देंगे, 2 को 100 से मिला देंगे। हुक या का मतलब पीड़ा या वेदना, 3 को बौ से मिला देंगे। सम मतलब इंद्रियों का समन, और 4 को अ से मिला देंगे। सुपुन मतलब सुपुन नाम की नाड़ी। चलिए, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। सभी आंसर्स आप लिख लेंगे, और हाँ, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाक् पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कवित्री उतराई के रूप में रुपये देना चाहती थी। तो 3 नंबर ऑप्शन जो है आप सही करेंगे तो सही हो जाएगा। बहुत कम समय में आपको सिर्फ मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। अगला है, साखियों एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाखा पाखी मतलब पशु पक्षी। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो वो घटना आपको लिखने होंगे यहाँ पे। इसका जो इस प्रश्न के जो आपको अंक मिलेंगे वो 5। तो देख लेते हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते। यानी दोनों बैलों को जब हल लगा देते थे या गाड़ी में लगा देते थे, दोनों अपना गर्दन हिला करके चलते थे, एक साथ चलते थे। उस समय एक दूसरे का ध्यान रख करके वो चलते थे। क्योंकि दूसरे पे भार ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, दोनों बैल को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार था, और काम के बाद दोनों बैल एक दूसरे को चाट करके थकान मिटाते थे, और नाद में पड़े जो भोजन उन्हें मिलता था वो प्यार से खाते थे। काजी हाउस से एक साथ दोनों भाग गए थे। तो इन सब से पता चलता कि हीरा और मोती में बहुत ज़्यादा प्रेम था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। देखिए, यहाँ पे इसका आंसर, मानसरोवर से कवि का आशय है कि मन रूपी पवित्र सरोवर। ठीक है, इसमें आप इसका आंसर नोट कर लेंगे। इसमें विचार रूपी जल भरा हुआ है, यानी मानसरोवर से कवि का अर्थ है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें विचार रूपी जल भरा हुआ है। इस स्वच्छ जल में जीवात्म रूप हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर के स्वच्छ रूप से भक्ति रूपी मुक्ताफल चुगते हैं। तो मानसरोवर का कवि से यही संबंध है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इसे जरूर से ज़रूर नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करने ऊंच न होए, सोना सुबरन सुरा भरा
साधु निंदा सोए। तो इसका अर्थ क्या है ये यहाँ पे बताना है। चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि ने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकारा है। कबीर ने कहा कि जो व्यक्तिगत गुण है उसके आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकारा जा सकता है। उन्होंने जाति आधारित श्रेष्ठता को नकारा, यानी जाति के आधार पर जो श्रेष्ठता माना जाता है या जाना जाता है या कोई कहता है तो वो उसको उन्होंने नकारा। विद्वान के लिए गुण का होना आवश्यक है, सोने के बर्तन में शराब हो तो श्रेष्ठ कैसे। तो इन भावों को यहाँ पे वो प्रस्तुत किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदयद ने क्या उपाय सुझाया। 5 नंबर के प्रश्न है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदयद ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त और न ही उसमें विरक्त होना चाहिए। अज्ञान की बंद द्वार की सांकल है, अंतः एवं बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए मुक्ति मिल सकती है। चलिए ये प्रश्न के आंसर हुए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, 4 मुहावरे यहाँ पे दिए हैं। जी तोड़ काम करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जान से हाथ धोना, 9 2 11 होना। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला देखिए, जी तोड़ काम करना का मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना। इसका वाक्य क्या बन जाएगा, राम ने जी तोड़ काम करके परीक्षा पास करी। ये वाक्य के रूप में आपको बनाना है। ठीक है, अब इसे नोट कर लेंगे। दूसरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है करारा जवाब देना। ठीक है, यहाँ पे इसका वाक्य क्या बन जाएगा, भारत ने इंग्लैंड को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठीक है, चलिए और अगला देख लेते हैं। जान से हाथ धोना मतलब मरना। पानी में कूदने के कारण उसने अपने जान से हाथ धो दिया। ये आपके वाक्य हुए। फिर अगला देख लेते हैं, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। देखिए चलिए ये इसके आंसर भी यहाँ पे हो गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखिए। तो पहला प्रश्न का आंसर देख लेते हैं जो 5 नंबर का है। चलिए देखिए इसका सही आंसर होगा, सेवा में विद्युत अभियंता महोदय, झारखंड सरकार, प्रधान कार्यालय धनबाद। ठीक है, आप जगह का नाम लिख सकते हैं अलग से। विषय जो है बिजली कमी दूर करने के संबंध में। ठीक है, महोदय उपर्युक्त विषय सादर अंकित करना है कि मैं धनबाद जिला का निवासी हूँ, यहाँ बिजली की स्थिति खराब है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखें, यह पढ़ाई और खेती कार्य तथा उद्योग में परेशानी होती है। यहाँ आपूर्ति नाम मात्र ही है, यहाँ 4-5 घंटे आपूर्ति होती है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि विद्युत आपूर्ति बढ़ाया जाए ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। विश्वास भाजन, आप यहाँ नाम दे देंगे। ठीक है, रवि कुमार जो भी है आप नाम दे सकते हैं, धनबाद, फिर उसके नीचे तारीख दे देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पे धनबाद, उसके नीचे आप जगह का नाम डेट का नाम दे देंगे। जैसे आपका मित्र मोहन है तो मोहन को लिखेंगे, प्रिय मोहन, कैसे हो, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे घर जन्मदिन पर पहुंचकर तुम्हें सब शुभकामनाएं देना चाहता था, परंतु मेरी परीक्षा के कारण नहीं आ पाया। ठीक है, परीक्षा के कारण नहीं आ पाया। आगे देखते हैं और क्या क्या लिखा जा सकता है। मैं आपको उपहार देना चाहता था पर वो उपहार मैं डाक से भेज रहा हूँ, जो बाबा साहेब का फ़ोटो है। आशा है यह भेंट तुम्हें पसंद आएगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम शतायु हो। चाचा और चाची को मेरा नमस्कार कहना। तुम्हारा मित्र रवि कुमार। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हो गए, और ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर सभी क्लासेस के चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।